सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे छोटा चैप्टर और सबसे छोटा चैप्टर नहीं, सबसे छोटा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोला जा सकता है, क्योंकि फैराडेस लॉ से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो 1 मार्क्स में हो चाहे वो 2 मार्क्स में हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, यहाँ पर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आता रहता है, कोई शॉर्ट्स आ जाएगा, कोई 1 मिनट डिफरेंस सीरीज हमने आजकल शुरू करी रखी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फैराडेस लॉ के मेनली हमारे पास 2 लॉज होते हैं। ठीक है, फैराडे बाबा ने हमारे पास 2 लॉ हमें दिए थे कि इसे रटो, इसे लर्न करो, इसे समझो और अपने सिलेबस को और ज़्यादा बड़ा करो। ठीक है, तो हमारा तो पढ़ने का काम है भाई, अगर दिया तो चलो पढ़ते हैं। फैराडेस फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ये अब देखना, मैंने बिल्कुल सिंपली एक लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में ही है वैसे, बट मैंने बिल्कुल एक सिंपल वे में लिखा है जाके आप सबको समझ और लग सके। ठीक है, इसको आराम आराम से पढ़ना। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolytic solution। मेरे को लगता है ज़्यादातर बच्चों को समझ आ चुका होगा, जिसको नहीं समझ आया मैं आपको समझाता हूँ कि अमाउंट ऑफ पहला फेरेडेस का लॉ क्या कहता है हमारे पास कि किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना लिबरेट हो रहा है एक इलेक्ट्रोड पे, कोई भी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में से पास आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो बेसिकली हमारे पास क्या कहता है कि वेट जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कूलम के, जो यहाँ पर क्यू से है, मतलब कि इस पे क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिसिटी जो हमने इसमें से पास की है। ठीक है, तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी, जब हमने कॉन्स्टेंट हटाया इसमें से, प्रोपोर्शनलिटी जो हमने साइन था जो हमने हटाया, तो इसमें हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास आ चुका है। सो z इन अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो होता है z, जो ये हमारे पास क्या कहलाया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये हमारे पास कहलाया जाएगा। ठीक है, सो इफ अ करंट ऑफ आई एम्पेयर्स, यहाँ पर हमने कोई भी करंट का आई एम्पेयर ले लिया। ठीक है, इफ अ करंट ऑफ आई एम्पेयर्स इज पास्ड फॉर टी सेकेंड्स, कोई भी टी सेकेंड्स के लिए जब हमने उसको पास करवाया, देन क्यू क्या होता है हमारे पास, आई इंटू टी। ठीक है, चार्ज क्या होता है कि कितना करंट हमारे पास कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। तो इसके जो अभी जो ऊपर वाला जो हमारे पास था ना, इसमें इसमें हमने क्यू की वैल्यू क्या कर दी है, फिल कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड आई टी। ठीक है, पता ना आपको क्या क्या होता आएगा, मतलब करंट और टी का मतलब टाइम और जेड का मतलब कॉन्स्टेंट है ये। ठीक है, क्यों यहाँ पर हमारे पास 1 कूलम होता है, आई हमारे पास 1 एम्पेयर से और टी हमारे पास 1 सेकेंड से, 1 1 1 हो गया ना, तो यहाँ पर ये 1 आ गए दोनों। ठीक है, तो जेड किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू किसके आ गया, जेड के इक्वल आ गया। तो ये देखना, ये जेड की थोड़ी सी एक डेफिनेशन टाइप है। So electrochemical equivalent of a substance defined as the mass of the substance deposited when a current of 1 ampere is passed for 1 second। केमिकल इक्विवेलेंट मतलब कि जो Z है ऑफ अ सब्सटेंस, ये कब कहलाएगा, जब मास ऑफ द सब्सटेंस, जब किसी भी सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होगा कब, जब उसमें से करंट पास करेगा 1 एम्पियर का 1 सेकंड में। ठीक हो गया, क्लियर है भाई यहाँ तक, पहला लो क्लियर है। इसके लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड, तो जल्दी आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। ठीक है, सो इसको देख लो एक बार, देख लिया, चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लो की तरफ। सो चलो अब ये देख लेते हैं कि सेकंड लॉ के भाई साहब हमें क्या कहते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ये क्या कहता है हमें, it states that when some quantity of electricity is passed through different electrolytic solution, जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी 2 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में से पास्ड होती है, कनेक्टेड इन सीरीज, जब वो कनेक्ट होती है सीरीज में, द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड, जो सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है किस पे, इलेक्ट्रोड पे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। वो किसके इक्वल हो जाते हैं हमारे पास? केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के। मतलब कि जैसे हमने ले लिया, एक कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। एक हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, एक हमने ले लिया कॉपर सल्फेट और एक हमने ले लिया एल्यूमिनियम नहीं, सिल्वर ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट हमने ले लिया यहाँ पर। तो जैसे देखना, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड किसके इक्वल हो जाएगा? ये डिपॉजिटेड किसके इक्वल हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसके? कॉपर के। और ऐसे ही अपॉन में वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, ठीक है। और ये किसके आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी, मतलब कि सिल्वर के। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? क्लियर है बात यहाँ तक? तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ तक। पहले इसका अगर किसी ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन एक, ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला मेरे को लगा, इसलिए मैंने लिया इसको, ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। इसमें हमें टाइम दे दिया गया है, हमारे पास 10 मिनट्स है। विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, हमें करंट भी दे दिया गया, ठीक है। 1.5 हमें करंट दे दिया गया है। वट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। अब हमें ये बताना है कि जो कॉपर है उसका कितना मास डिपॉजिट होगा किस पे? कैथोड पे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो, करंट हमारे पास कितना दिया गया है? हमारे पास करंट हमारे पास कितना दिया गया है, जिसे हमने आई से डिनोट किया था? 1.5 एम्पियर हमारे पास दिया गया, ठीक है। टाइम हमें ये ध्यान रखना, हमें मिनट्स में दे दिया गया, हमने टी से डिनोट किया था इसको, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, 10 मिनट दिए गए ना, तो हमने 10 इंटू 60 किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 600 सेकेंड से आ गया, ठीक है। सो अब हमने क्या निकालनी है? इसकी क्वांटिटी। सो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। हैंड राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है। हैंड राइटिंग पे मत जाना कि सारा ओके, हैंड राइटिंग नहीं अच्छी, ठीक। सो आई इंटू टी, ये हमने पहले देखा था ना कि क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। सो आई हमें दे दिया गया है 1.5 और हमने क्यू निकाल लिया, हमने टी निकाल लिया है 600। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 900, ठीक है। 900 हमारे पास कूलम यहाँ पर आ जाएगा। सो अब देखना, ये तो हमारे पास आ गया क्यू। तो अब हमने क्या निकालना है? जैसे हमने कॉपर का निकालना है। कॉपर किस पेन किया है? ई आर ना। कॉपर इज डिपॉजिटेड एज, अब देखो कॉपर जो है हमारे पास, जब हमने इसको डिसोशिएट करेंगे तो वो दो आयन में बदलेगा ना। तो जब हम कैथोड पे करेंगे तो कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इसका मेरे को आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी जाकर कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना है कि हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी या फिर रिडक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा कैथोड, ठीक है। सो व्हेन 2 moles of electron और 2 इंटू फेरेडे से हमने करना है ना, तो हमने क्या किया? 96,500 कूलम, ठीक है। फेरेडे का हम कंसेप्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ऑफ करंट डिपॉजिट कॉपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 63.56, क्लियर है? 63.56 आ जाएगा। सो 900
कूलम ऑफ करंट विल डिपॉजिट कॉपर, कितना करेगा वो, कितना, 900 कूलम जो था हमारे पास, 900 कूलम ऑफ करंट, 900 कूलम ऑफ करंट जो था वो हमारे पास कितना करेगा, क्या डिपॉजिट कितना करेगा कॉपर को। तो हमने बेसिकली क्या करना है, 63.56 अपॉन में 2 इंटू 96,500 इंटू 900 हमने किया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.296, ठीक है, ग्राम। तो इतना हमारे पास कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ठीक हो गया, क्लियर है, देख लो कोई क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ शुरुआत से, ये देख लो। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।